पूर्व में हमें यहाँ आया जाना था, अभी तो धाम की व्यवस्था और कार्य को लेकर के बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा आयोजन है, जिस कारण से कार्यों में खूब व्यस्तता है। समूचे क्षेत्र से, बुंदेलखंड से, मध्य प्रदेश से, समूचे भारतवर्ष से यहाँ पर उपस्थित आप सभी को बागेश्वर धाम पीठ की ओर से खूब खूब साधुवाद है। विश्व कल्याण एवं भारत हिंदू राष्ट्र के मनोकामनार्थ चतुर्थ विशाल 121 कन्या विवाह शिवरात्रि महोत्सव बागेश्वर धाम पर कल से प्रारंभ होगा। 13 फरवरी तक यह दिव्य और भव्य आयोजन प्रारंभ होगा, जिसमें समूचे भारतवर्ष के साथ साथ अनेकानेक देशों के बागेश्वर धाम के पागल अनुयायी, बागेश्वर धाम के भक्त, बागेश्वर बालाजी के चरणों पर निष्ठा रखने वाले सभी भक्त यहाँ पर उपस्थित होंगे। इस कन्या विवाह महोत्सव में अपने भाव की आहुति डालकर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की तैयारी में जुटे। बुंदेलखंड के वक्ष स्थल पर विराजमान स्वयंभू श्री बागेश्वर बालाजी के दिव्य प्रांगण की धरा पर हम आप सब बैठे व खड़े हैं। भगवान श्री बागेश्वर बालाजी, सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा और पूज्यपाद श्री दादा गुरु जी की महती कृपा से, उनके कृपा प्रसाद से, उनके आशीर्वाद से भारत का एक ऐसा तीर्थ बागेश्वर धाम है जहां केवल धर्म की चर्चा नहीं, धर्म की चर्चा के साथ समाज को जोड़ने के लिए सामाजिक कार्यों को भी किया जाता है, जिसमें हर वर्ष महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर बेसहारा, वंचित, जो बहुत पिछड़े हैं, जिनका कोई नहीं है, ऐसी बेटियों को बागेश्वर मंडल चुनकर, उनके जो फार्म आते, आवेदन आते, उनको चुन करके जो वास्तविक पात्र हैं, ऐसे बेटियों का पानी संस्कार उपहार व्यवस्था सहित समुचित व्यवस्था सहित पावन तीर्थ बागेश्वर धाम से संपन्न करवाया जाता है। इस वर्ष भी यह चौथा वर्ष है। चतुर्थ वर्ष भी बागेश्वर धाम ग्रामगढ़ा, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश की इस भूमि पर आज तारीख 12 है, आज से ही आयोजन प्रारंभ हो गया कलश यात्रा के साथ। आज से 19 फरवरी तक बागेश्वर धाम पर सदगुरु भगवान श्री सन्यासी बाबा की कृपा से सभी बागेश्वर धाम के शिष्य मंडल के साथ इस दास की तुच्छ सी गृहरीति भूमिका के साथ यह आयोजन निश्चित रूप से हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर होकर के निर्विघ्न संपन्न होगा। यह समूचे कार्यक्रम में, पूरे कार्यक्रम में भारत के कोने कोने के ऋषि मुनि महात्मा, जिनकी साधना और जिनकी वाणी की क्रांति से वर्तमान और पूर्व के समय से आदि काल तक सनातन धर्म रक्षार्थ है और अक्षत सुरक्षित रहेगा, ऐसे अनेक संतों का पावन आगमन भी बागेश्वर धाम पर होगा, जिसमें प्रमुख रूप से गौ क्रांति लाने वाले परम पूज्य श्रीमद जगत गुरु द्वाराचार्य अनंत श्री विभूषण मलूक पीठाधीश्वर पूज्यपाद श्री राजेंद्र दास जी महाराज 15 फरवरी से 19 फरवरी तक श्री हनुमंत कथा पर चर्चा करेंगे। अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम इस 7 दिवस के अंतर्गत हैं, जिसमें प्रतिदिन कथा का प्रवचन, कल से ही कथा प्रारंभ होगी। कल हमारे बागेश्वर धाम पर भागवत के मर्मज्ञ, बहुत ही सहज वक्ता भारत के परम पूज्य श्याम सुंदर पाराशर जी महाराज यहाँ पर कथा करने के लिए 1 दिवस के लिए पधारे।
परसों 14 फरवरी को हमारे अनुज वाणी के एकदम अद्भुत वक्ता और संगीत मानव के कंठ पर विराजमान हो पंडित श्री इंद्रेश उपाध्याय जी 14 फरवरी को एक दिवसीय भगवत चर्चा करने के लिए पधारे। साथ में कल ही भजन सम्राट कहे जाने वाले अनूप जलोटा जी भी संध्या के समय अपनी वाणी से श्री हनुमान जी को रिझाने का कार्य करेंगे। मध्य में संपूर्ण कार्यक्रम का विवरण हम क्रमानुसार आप सबको दे देते हैं, जिसमें 13 फरवरी से 19 फरवरी तक के आयोजन में राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत रासलीला पंडित श्री राम शर्मा जी की वृंदावन की रासलीला का चित्रण भी, भगवान की मनोहारी झांकी का दर्शन भी 7 दिन तक बागेश्वर धाम पर फरवरी के चतुर्थ कन्या विवाह उत्सव में होगा। समूचे कार्यक्रम में पूरे भारतवर्ष के संतों के साथ 14 फरवरी को मंगलवार का दिन पड़ रहा है और मंगलवार को बागेश्वर बालाजी का दिव्य दरबार लगता है और निश्चित रूप से यह अनोखा दिवस होगा। 14 फरवरी का दिव्य दरबार भी सजेगा, बागेश्वर बालाजी की कृपा भी बरसेगी और साथ ही साथ कथा का श्रवण भी होगा और समूचे यज्ञ का आगाज होकर के भारतीय हिंदू राष्ट्र की तरफ अग्रसर होगा। दिनांक 15 फरवरी में बागेश्वर बालाजी की प्रेरणा से दिव्य दरबार बिना टोकन नंबर का प्रारंभ होगा, जो 15 फरवरी और 16 फरवरी को पावन तीर्थ बागेश्वर धाम पर होगा। लेकिन 15 फरवरी एक विशेष होगी बागेश्वर धाम के लिए। जिस दिन दरबार प्रारंभ होगा तो दरबार कृपा और दुआ की स्थान पर रहेगा, लेकिन हमारे भारतवर्ष की प्राचीन परंपरा आयुर्वेदिक परंपरा को समूचे भारत के कोने के साथ साथ विश्व में पहुंचाने वाले, योग से जोड़ने वाले हमारे बड़े भैया, बहुत ही प्रिय, बहुत ही आत्मा पंडित श्री पूज्य श्री बालकृष्ण जी महाराज 15 तारीख को दुआ और दवा दोनों का संयोग आप बागेश्वर धाम पर देखेंगे। कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे तो तारीख आएगी 16 फरवरी को बागेश्वर बालाजी का दिव्य दरबार लगेगा और दरबार के साथ साथ जब कृपा से लोग अभिभूत हो जाएंगे, भर जाएंगे, तब उनको फिर झूमने का मन करेगा तो पंडित श्री मनोज तिवारी जी द्वारा भजन संध्या करके उन सभी भक्तों को भगवान की भक्ति में नृत्य करते हुए आप निमग्न देखेंगे। और जब निमग्न हो जाएंगे तो निश्चित रूप से जब व्यक्ति भगवान की दरबार की कृपा पाकर नाच करके निमग्न होगा तो उसकी वाणी से निश्चित है जब पड़ेगी थोड़ा हास्यपुट भी, थोड़ा करुण भी, थोड़ा वीर रस भी, सम्मेलन के माध्यम से इन सभी रसों का दर्शन भी यहाँ पर हम आप सब 16 फरवरी को अद्भुत अयोध्या के जगत गुरु श्री राघवाचार्य जी महाराज यहाँ पर अपने दर्शन देंगे, आशीर्वाद देंगे और आशीर्वाद देने के साथ साथ परम पूज्य राघवाचार्य जी के उद्बोधन भी होगा और हनुमंत कथा का एवं रासलीला का दर्शन भी होगा। 16 तारीख में एक बात जोड़ना चूक गए थे, उसको हम पुनः वापस करके कहते हैं। 16 फरवरी को बुंदेलखंड में बागेश्वर धाम बालाजी की ही तरह बहुत से लोग मानते हैं। एक है तीर्थ पंडोखर धाम, तो वहां के पीठाधीश्वर जो कि हमारे बड़े भाई हैं पंडित श्री गुरु शरण शर्मा जी पंडोखर महाराज सरकार भी बागेश्वर धाम पर आशीर्वाद देने के लिए, हम सबको दर्शन देने के लिए पधारेंगे। तारीख
17 फरवरी के महोत्सव के बाद बढ़ती हुई पहुंच जाएगी उस तारीख जिसका इंतजार 121 बेटियों का परिवार 121 बारात कर रही होगी। वो तारीख होगी 18 फरवरी, और 18 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन बागेश्वर धाम पर भव्य और दिव्य मेला लगेगा और 121 बेटियों का पाणी ग्रहण संस्कार वेदोच्चार मंत्र के साथ में बागेश्वर धाम पर संपन्न करवाया जाएगा। अब वो पूरा दिन अद्भुत होगा। उसमें महापुरुष भी होंगे, संत भी होंगे, पूज्य श्री गौरी लाल कुंज वाले महाराज जी भी विराजमान होंगे, जगत गुरु पूज्य बल्लभाचार्य महाराज जी भी विराजमान होंगे, पूज्य पाद श्री भागवत भास्कर कृष्णचंद्र ठाकुर जी भी विराजमान होंगे उस आयोजन में। और भी अनेक महापुरुष जिनका हम नाम नहीं ले पाए वो भी पधारेंगे आशीर्वाद देने। पूज्य श्री दंदरुआ वाले महाराज जी, पूज्य श्री बालक योगेश्वर दास महाराज जी, बद्रीनाथ वाले महाराज जी भी पधारेंगे। क्षेत्रीय महापुरुष भी सब पधारेंगे और उन बेटियों को आशीर्वाद देंगे, मंगल कामना करेंगे। और 18 फरवरी का दिन बड़ा अद्भुत तरीके से व्यतीत होगा, लेकिन शाम विदाई का होगा और रात्रि काल में, लेकिन उस विदाई को थोड़ा सा उस माहौल को बदलने के लिए, मनोभाव की दशा को थोड़ा परिवर्तित ईश्वर की तरफ बदलने के लिए, क्योंकि विदा शोक का भाव प्रकट करती, उस शोक को ईश्वर से जोड़ने के लिए बेटी की दूरी की जो भावता भरी रहती, उस भाव से ईश्वर को जोड़ने के लिए चित्र विचित्र जी महाराज की भजन संध्या रात्रि काल में होगी। उनकी भजन संध्या के साथ 18 फरवरी का कार्यक्रम संपन्न होगा और 19 फरवरी को पूज्य पाद अनंत श्री विभूषण परम गौ भक्त मलुक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी महाराज की मुखारबिंद से कथा विराम होगी और बागेश्वर धाम के बहुत ही लाडले बुंदेलखंड के खंडज देव चौहान खबर मोरी ले रही हो बागेश्वर गड़ा के हनुमान। इस भाव के साथ पूरे महोत्सव को वो विराम करेंगे और आयोजन विराम इसलिए होगा कि अगले साल फिर होगा और 2024 की तैयारी 19 फरवरी के बाद प्रारंभ होगी और अगली तैयारी में अगली बात बताई जाएगी। लेकिन नवकुंडी इस अन्नपूर्णा महायज्ञ चतुर्थ कन्या विवाह महोत्सव को केवल और केवल इस दृष्टिकोण से समूचे भारत वर्ष के संतों को, जिनका हम नाम नहीं ले पाए, दुष्टता को क्षमा करना, वो महापुरुष पहुंचेंगे। तो हम आपको बता दें, केवल और केवल भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बागेश्वर बालाजी से मंगल कामना की जाएगी।